क्या आपने कभी सोचा है कि एक 23 साल का नौजवान किसी मौत से डरता नहीं बल्कि उसे गले लगा लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई युवक हंसते हंसते फांसी के फंदे की ओर बढ़ जाए और कहे, मुझे अफसोस नहीं, मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। वो युवक कोई और नहीं, शहीद ए आजम भगत सिंह था। आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कहानी है जवानी की ताकत की, बलिदान के अर्थ की और सपनों की कीमत की। जवानी ही उम्र नहीं, ज्वाला होती है। आज की जवानी पूछती है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन भगत सिंह की जवानी पूछती थी मैं देश को क्या दे सकता हूं। जब ज्यादातर युवा अपने भविष्य, नौकरी, आराम और सपनों में उलझे होते हैं, तब भगत सिंह की जवानी देश की गुलामी से लड़ रही थी। उनकी जवानी में डर नहीं था, स्वार्थ नहीं था, आराम नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, आजादी की भूख। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन यह कोई साधारण परिवार नहीं था। उनके पिता, चाचा, दादा सब आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। जब भगत सिंह छोटे थे तब उन्होंने देखा अंग्रेजों की मार, किसानों का शोषण और भारत की बेबसी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? भगत सिंह ने कहा, मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूं। यह कोई बच्चों वाली बात नहीं थी, यह एक क्रांतिकारी आत्मा की शुरुआत थी। जलियांवाला बाग जिसने दिल जला दिया। 1919 जलियांवाला बाग का नरसंहार, हजारों निहत्थे लोग और अंग्रेजों की गोलियां। जब भगत सिंह वहां पहुंचे तो जमीन खून से लाल थी। उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई और अपने दिल में कसम खाई, इस मिट्टी की कीमत अंग्रेजों को चुकानी पड़ेगी। यहीं से एक बच्चा नहीं, एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। किताबें, कलम और क्रांति। भगत सिंह सिर्फ बंदूक वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो लेखक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने मार्क्स, लेनिन, रूसो, भगवत गीता सब कुछ पढ़ा। वो कहते थे क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा नहीं बल्कि सोच की आजादी है। उनकी जवानी बुद्धि और बहादुरी का संगम थी। उस रात जेल की दीवारें भी चुप थीं। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई जानता था कल सुबह एक नौजवान को फांसी दी जानी है, लेकिन उस कोठरी में बैठा युवक डरा हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। भगत सिंह अपनी कोठरी में बैठे एक किताब पढ़ रहे थे जब जेलर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता है कल क्या होने वाला है? भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। मौत उनके लिए अंत नहीं थी, मौत उनके लिए एक विराम थी ताकि कहानी आगे बढ़ सके। उस रात उन्होंने अपनी मां को याद किया, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे अगर आज वो कमजोर पड़े तो आने वाली पीढ़ियां कमजोर हो जाएंगी। उन्होंने सोचा, अगर मेरी एक जिंदगी करोड़ों लोगों की रीढ़ सीधी कर दे तो ये सौदा घाटे का नहीं है। भगत सिंह जानते थे कि वो आजादी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनका खून इतना सस्ता नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था, मुझे मरने का डर नहीं, मुझे डर है कहीं मेरी मौत बेकार ना चली जाए। सुबह का सूरज निकला। पूरी जेल जाग चुकी थी, लेकिन भगत सिंह रात भर सोए नहीं थे। जब उन्हें फांसी घर की ओर ले जाया गया तो ना कोई शिकायत थी, ना कोई पश्चाताप। उनके होठों पर बस एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा गुस्से का नहीं था, ये नारा उम्मीद का था, ये नारा था सोई हुई आत्माओं को जगाने का। फांसी का फंदा उनकी गर्दन में डाला गया, लेकिन सच ये है, उस दिन फंदा टूट गया था और विचार जिंदा हो गया था। अंग्रेज समझते थे कि एक शरीर को मार देने से क्रांति मर जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ लोग मरने के बाद और ज्यादा जिंदा हो जाते हैं। भगत सिंह मरकर एक नाम नहीं बने, वो एक रास्ता बन गए। आज जब कोई युवा कहता है मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो भगत सिंह की आत्मा पूछती है, मैं भी तो अकेला ही था। आज जब कोई कहता है डर लगता है, तो भगत सिंह कहते थे, डर मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने डर को अपने फैसले से बड़ा नहीं होने दिया। उनका सपना सिर्फ आजादी नहीं था, उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई डर के मारे चुप ना रहे, जहां जवानी सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागे बल्कि
सच के लिए खड़ी हो। अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो वो बंदूक नहीं उठाते। वो पूछते, तुम सच के साथ खड़े हो या नहीं? तुम अन्याय देखकर चुप रहते हो या बोलते हो? तुम्हारी जवानी सिर्फ तुम्हारे लिए है या देश के लिए भी? भगत सिंह आज भी जिंदा है। हर उस युवा में जो गलत के सामने झुकता नहीं, हर उस इंसान में जो अकेले सही लेकिन सच के साथ चलता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां हो अंत के लिए नहीं होती। ये कहानी आपसे शुरू होती है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे, अगर कहीं भीतर कुछ हिला है, तो समझ लीजिए भगत सिंह अब भी आपको जगा रहे हैं। क्रांति का मतलब है सोच का बदलना। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो वो भी क्रांति है। अगर तुम गलत देखकर चुप नहीं रहते तो वो भी क्रांति है। अगर तुम हार मानने से इनकार करते हो तो वो भी क्रांति है। हर कोई भगत सिंह की तरह फांसी नहीं चढ़ सकता, लेकिन हर कोई अपने डर को फांसी जरूर दे सकता है। हर कोई अपने स्वार्थ को त्याग सकता है। हर कोई अपने भीतर की कायरता को जला सकता है। देश को आज बंदूक नहीं चाहिए, देश को जागी हुई जवानी चाहिए। ऐसी जवानी जो सवाल पूछे, ऐसी जवानी जो बिके नहीं, ऐसी जवानी जो झुके नहीं। भगत सिंह की कहानी फांसी के फंदे पर खत्म नहीं होती। वो कहानी हर उस दिल में शुरू होती है जो अन्याय देखकर चुप नहीं रहता। आज देश आजाद है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी सोच आजाद है? क्या हम सच बोलने का साहस रखते हैं? क्या हम गलत के खिलाफ खड़े हो पाते हैं? या फिर आराम और डर के समझौते में अपनी जवानी गिरवी रख चुके हैं? भगत सिंह ने कभी नहीं पूछा, मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, देश को क्या चाहिए? उनके सपने सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं थे। उनके सपने थे इंसाफ के, बराबरी के, सम्मान के। एक ऐसा भारत जहां आदमी आदमी से न डरे, जहां मेहनत शोषण न बने, जहां जवानी सिर्फ भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि बदलाव की आवाज बने। आज अगर भगत सिंह हमसे बात करते तो वो भाषण नहीं देते, वो बस पूछते, तुम अपनी जिंदगी से क्या साबित करना चाहते हो? वो कहते, क्रांति का मतलब हिंसा नहीं है, क्रांति का मतलब है सोच का बदलना। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो वो भी क्रांति है। अगर तुम गलत देखकर चुप नहीं रहते तो वो भी क्रांति है। अगर तुम हार मानने से इनकार करते हो तो वो भी क्रांति है। हर कोई भगत सिंह की तरह फांसी नहीं चढ़ सकता, लेकिन हर कोई अपने डर को फांसी जरूर दे सकता है। हर कोई अपने स्वार्थ को त्याग सकता है। हर कोई अपने भीतर की कायरता को जला सकता है। देश को आज बंदूक नहीं चाहिए, देश को जागी हुई जवानी चाहिए। ऐसी जवानी जो सवाल पूछे, ऐसी जवानी जो बिके नहीं, ऐसी जवानी जो झुके नहीं। आज अगर तुम अकेले हो तो याद रखना, भगत सिंह भी अकेले थे। आज अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो याद रखना, सच का रास्ता हमेशा अकेला होता है, लेकिन यही रास्ता इतिहास बनाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ जगह दिया है, अगर दिल ने एक पल के लिए कहा है अब मुझे बदलना होगा, तो समझ लेना भगत सिंह अब भी जिंदा है। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है। डर से साहस तक, खामोशी से आवाज तक, और भीड़ से अपने सच तक। अगर तुम ऐसी कहानियां ही सुनना चाहते हो जो तुम्हें सुलाई नहीं जगाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। ये एक वादा है, खुद से, अपने सपनों से और उस जवानी से जो अभी मरी नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक इस आवाज को और आगे पहुंचाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये शब्द किसी और को भी जगाने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि क्रांति अकेले नहीं होती। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।